अरे भाई ये ऑरेंज मैन कौन आ गया है? अरे नहीं नहीं, ये तो अपने बॉब भाई हैं। ये चेक करें भाई कितनी स्नो पड़ी है कि पूरा एरिया जो है ना स्नो से कवर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से, सेट है, फिट है, मजे से भी। आज बताता चलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। और इंपॉर्टेंट काम क्या है? पहला तो ये है, पूरी स्नो जो है ना क्लियर करनी है। ये पूरा पहाड़ बन गया है स्नो का, ये देखें तकरीबन 3-4 फीट तक तो यहाँ पे इकट्ठी हो गई ये सारी। एनीवे, ये काम तो होते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट काम करने हैं। तो आज आपको मैं पूरे दिन की झलकियां दिखाऊंगा, जैसे मैं आपको हमेशा दिखाता हूं। पर सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट काम जो है ना ये वाला है, और इससे भी ज्यादा कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट काम है वो आपको बताएंगे। पर एक चीज देख लें, ये देखें, ये सर पे, ओए होए, चीज अगर सर पे इस तरह करके गिर गई तो भाई बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसको वहां फेंकते हैं और इनसे जो है ना बचना पड़ेगा। ये देखें कितनी सारी हैं, सर में ना सुराख हो जाएगा ये, और फिर क्या होगा, बहुत बड़ा मसला। तो चलें इनसे बचते हैं। ये देखें ये वाली कितनी खतरनाक है, इसको जरा तोड़ते हैं। ये गई, जरा तोड़ते हैं। ये देखें भाई, इसका साइज चेक करें, ये तो पूरा नेजा है। चलें भाई, खेल कूद बंद और काम शुरू। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। कितनी सारी स्नो जो है अभी काट चुके हैं, पर अब ये पूरा एरिया जो है ना काटना है। तो और किसकी मदद से? इस मशीन की मदद से। ये देखें, चेक करें इसके ब्लेड। तो चलें मैं काम पे लगता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ये जो स्पाइक्स निकले हुए हैं, इसको काटने का एक ही आसान तरीका है, और ये है इतने सारे। ये अब हो गए ख़त्म, और इसका इतना सारा हिस्सा और रहता है अभी, और मशीन कर रही है अभी रेस्ट। इतनी ठंड हो रही है कि मेरी ज़बान जो है ना वो फ्रोज़न हो गई है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपकी ज़बान फ्रोज़न हो जाती है। तो मेरे लिप्स और ज़बान बहुत फ्रोज़न हो चुके हैं। तो मैं अंदर जाता हूँ और भी कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह पीता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। ओके मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। तो हाँ भाई दोस्तों, आप लोग कह रहे होंगे कि अब मैं इतनी रात को इस बर्फ़बारी में क्या करने जा रहा हूँ। वेल, आपको तो पता है, आपने ऑलरेडी जो है थंबनेल देख लिया है, अंदाज़ा हो चुका है। अब वो काम बाकी रह गया है, इसलिए अब जाना चाहिए इस बर्फानी तूफ़ानी रात में। क्या करने के लिए आप बताइए? क्या करने के लिए? नहीं, जो है रमज़ान की ग्रोसरी करने के लिए भाई। तो चलें जल्दी करते हैं, वरना वो दुकानें बंद हो जाएंगी और फिर एक दिन और ज़ाया हो जाएगा। और रमज़ान बस आने ही वाले हैं, बस कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो चलें, लेट्स गो। इस काम के लिए आज निकले, इंशाल्लाह आज वो हो जाना चाहिए ज़रूरी। ओके, अब आप में से कमेंट में लिखिए कि किस किस ने रमज़ान की ग्रोसरी जो है स्टार्ट कर दी है लेना। आप जहाँ पे भी हैं अपने जगह का नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें या सिटी का नाम लिखें, ताकि मुझे पता चल जाएगा कमेंट से कि आप कौन से शहर में, कौन सी सिटी में रहते हैं। ये बातें होती रहेंगी। तो अरे ये देखें भाई, इस घर में अभी तक लाइट है। वाह, ये मुस्वा भाई को पता है घर, क्योंकि इसके बाहर एक स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी है और उनको वो गाड़ी जो है ना बहुत पसंद आई थी। कभी ये बर्फ़ खत्म होगी तो वो मैं गाड़ी फिर से आपको बताऊंगा। सीट बेल्ट बांध लें और बड़े एहतियात से हम लोग चलते हैं। भाई आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए नज़ारे तो दिखा रहा हूँ ना आपको, कितना एडवेंचर हो रहा है, और वो भी अब धुंधला होता जा रहा है। तो चलें अब जब पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। देखें क्या हुआ है, अल्लाह रहम करे। देखें गाड़ी जो है वो उलट गई है पूरी। ये देखें, ये इसलिए बहुत ही एहतियात करनी है। ये देखें, अल्लाह रहम करे भाई। आई होप कि किसी को चोट ना आई हो। पूरी गाड़ी उल्टी हुई थी, देखा आपने। जब इस तरह का स्टॉर्म आता है तो भाई एडवाइस ये है कि सेफ्टी फर्स्ट, और रश ना करें, ज़्यादा जल्दी ना जाएं, आराम से चलाएं, स्लो एंड स्टेडी होके। ये वहाँ पे जो है ये एक और, या नहीं, ये लगता है कि देखिए अभी आ रही है ना
पुलिस की गाड़ी आ रही है, ये रश कर रही है वहाँ पे जाके, क्योंकि अभी आपने एक्सीडेंट देखा ना, अल्लाह रहम करे भाई, उसके अंदर बंदे भी बैठे होंगे। ये इस तरह के जो टर्न्स होते हैं यहाँ पे जो है ना, बहुत ही एहतियात से गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि कभी भी गाड़ी आपकी स्लिप होके सीधा अगर वहाँ चले गई तो फिर हो गया काम। अब आप बताइए कि आपके एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं, रमज़ान की ग्रोसरी या कोई भी ग्रोसरी हो, करना क्या इतना ही मुश्किल है? इतनी मुसीबत से जाकर लेना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे। पर आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि ग्रोसरी आसान है करना आपकी कंट्रीज़ में, मतलब आपके शहरों में जहाँ पे आप रहते हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रोसरी स्टोर पहुँच गए, और रमज़ान की जो ना ग्रोसरी स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले जो ना मेरी नज़र पड़ी है, ओए होए, ये देखें भाई, सवैयाँ, सेवियाँ बोलते हैं या सेवियाँ बोलते हैं, सवैयाँ। तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरी, और ये वाइफ बहुत अच्छी बना लेती हैं, तो इसलिए 2 रखते हैं। मेरा ख्याल है एक्चुअली 3 हो जानी चाहिए, या नहीं 4 ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे शीर खुरमा जो है ना वो बहुत पसंद है, और इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के ना बनते हैं। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना यहाँ मिल जाती है। इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अभी जो आइटम्स लेने हैं वो बस अब इनमें से चुन चुन के अब लेते रहेंगे, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है कि ये सब आइटम जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी आके ले लेते हैं, और फिर नेक्स्ट शिपमेंट जो आती है वो फिर बहुत ही टाइम लग जाता है। भाई आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ, हॉट सॉस इतनी बड़ी बोतल। भाई रमज़ानों में पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, उनके लिए तो जो है ना ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है, उसके साथ बड़ा मज़ा आता है। और साथ में गरम गरम चाय वगैरह पिए और बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और फिर क्या और चीज़ें होती हैं, रोल्स वगैरह बनते हैं वेजी कीमे के, बहुत तरह तरह के रोल्स होते हैं, तो भाई उसमें ये बहुत मज़ा आएगा। तो चलो भाई, ये ख़ास इम्पॉर्टेंट आइटम है, इसको रखते हैं। सहरी करने के टाइम पे एक चीज़ जो है ना बहुत काम की चीज़ होती है, और वो है ये देखें भाई, केक रस्क। ये केक रस्क जो है चाय के साथ हो या कॉफ़ी के साथ भी हो, एक्चुअली मैंने कॉफ़ी के साथ कम खाया, पर चाय के साथ जो है ना मैंने अक्सर खाया, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। रमज़ान में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए इसको भी रख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन आइटम्स में तो ये तो अभी तो नहीं लेंगे, इसके लिए तो वेट कर लेंगे। ये ऑलरेडी वैगमेंट्स वगैरह से मिल जाती हैं ये चीज़ें। ज़रूरी होती है सबसे पहले क्या, पानी तो होता है, आई नो पानी होता है। अगर आपके पास आबी ज़मज़म है तो वो भी आप पी सकते हैं, और भी ज़्यादा डबल फ़ायदा हो जाएगा। ये देखें, हर तरह के यहाँ पे खजूर हैं माशाल्लाह से। ये भी है, ये वाले बड़े साइज़ के भी खजूर हैं, और इसको बोलते हैं मेजूल डेट्स। ये बड़ी होती हैं, जूसी होती हैं काफ़ी, ये बहुत अच्छी होती हैं। और ये भी देखिए इनके पास कौन सी वाली है भाई, ये मुझे सुकरी टाइप की लग रही है, पर ये वाली भी देखें, दूसरी टाइप की मजदूल है। और ये आई है कैलिफोर्निया की डेट्स, पर ये बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ माशाल्लाह से देखें, मदीना अल मुनव्वरा से ये सफ़ावी डेट्स हैं। अब ये सफ़ावी डेट्स ये भी बहुत जूसी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो और उसके साथ साथ ये वाली भी हैं, ऑर्गेनिक मजदूर डेट्स हैं, ये वाली भी डेट्स हैं, इस टाइप की भी मदीना डेट्स माशाल्लाह से। ये देखें, मेरे जो दोस्त हैं हसन भाई जो कि सऊदी हैं, वो अभी वापस आए थे, तो वो बहुत सारी डेट्स लेकर आए, अजवा डेट्स लेकर आए हैं, और तरह तरह की सुकरी भी डेट लेकर आए, उसके 3-4 पैकेट्स लेकर आए। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान कवर हो जाएगा डेट से, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और ये भी देखें, जाते हैं सऊदी अरब तो मदीना मुनव्वरा से इस तरह की अजवा डेट्स लाते हैं, तो कितनी अच्छी पैक हुई हुई है। और इसकी प्राइस मैं बता दूं क्या है, इसकी प्राइस लिखी भी नहीं है। वैसे बाज़ दफ़ा अगर प्राइस ना लिखी हो तो बड़ा ख़तरा होता है कि भाई कितने की हैं, पर ये आपको बता देता हूँ, ये है $15 की, तो ठीक है, इतना तो बनता है। चले भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़ी मुझे अजीब सी चीज़ लगी है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतना छोटे रूह अफ़ज़ा देखे हैं भाई, मिनी रूह अफ़ज़ा। इकॉनमी के हिसाब से चलना पड़ता है। अब इकॉनमी जो है ना, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती जा रही है दुनिया के हर हिस्से में, तो रूह अफ़ज़ा भी फिर इकॉनमी के हिसाब से ही मिल रहा है। इकॉनमी पैक है, छोटा सा मिनी पैक है। वैसे ये तो 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, तो अब क्या करना चाहिए, एक लें या 2 लें? आई थिंक 2 ले लेते हैं। ये चलें 2 रखते हैं, ताकि कुछ तो आसरा रहे। और इसके साथ ये बताएं भाई,
विमटो। आप में से किन लोगों को विमटो पसंद है? 3-4 दफ़ा पिया है ये। मेरे जो सऊदी दोस्त हैं ना, उनको ये बहुत पसंद है विमटो। डिफरेंट टेस्ट होता है, एक्वायर्ड टेस्ट होता है। आप लिखें कमेंट में कि आपने विमटो कभी पिया है और आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। और ये देखें, और इसके साथ साथ ये देखें, ये सारी चीज़ें कार्डमन का भी है इसमें। और कार्डमन का मैंने एक्चुअली नहीं पिया है कार्डमन का, पर मुझे नहीं पता। पर सबसे ख़ास चीज़ ये देखिए भाई, ग्राम फ्लोर, बेसन, ये मेन आइटम है। वाइफ ने भी कहा था कि बेसन लेकर आना ज़रूर, क्योंकि इसके बनने हैं पकोड़े। अब ये पकोड़े जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देसी बेसन जो है इसको रख लेते हैं, ये भी लेते हैं। मेवे वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। और क्या क्या चीज़ें भाई, एप्रिकॉट है, बादाम है, और क्या क्या चीज़ें भाई, ये देखें गुड़ भी है यहाँ पे, ये भी फेवरेट है हमारी। किशमिश है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के नाम मुझे नहीं पता। ये चने भी हैं भाई, ये मेरे फेवरेट होते हैं एक्चुअली, पर ये एहतियात से खाने पड़ते हैं। आपने कभी ये खाया भाई? मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने ये खाया। आपको पता है कि क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें भाई। कुछ और ग्रोसरी आइटम्स लेने थे, जिसमें से ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना वाइफ ने बोला था कि लाना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलें, एक जिंजर गार्लिक पेस्ट रख लिया है, स्टार एनिस भी रख लिया है। ये बहुत चीज़ों के काम आता है, पर एक चीज़ में जो है ना हम लोग आजकल डालते हैं, एक छोटा सा पीस इसका, और वो है टी। चाय में इसमें ये और कार्डमन। मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा, तो आप फिर ट्राई करिएगा। ये इसको रखते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये, राइट। तो अब क्या चीज़ थी? चटपटा पकोड़ा मिक्स। ओहो, दही बड़े और चटपटा पकोड़ा मिक्स जो है ना थोड़ी सी अधूरी लगती है, तो क्यों ना इसको भी ले लिया जाए, क्योंकि बेसन तो ले लिया है। और ये भी लेते हैं, और इसके साथ चटपटा मिक्स पकोड़ा, चटपटा पकोड़ा मिक्स। ओके, ये भी रख लिया। चटपटी की चीज़ों का ना, चटपटी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है रोज़े के बाद, तो इतना तो चले होना चाहिए कुछ ना कुछ। ये क्या, मैंगो चटनी। अभी भाई ये क्या मैं देख रहा हूँ, नहारी। ओहो, रमज़ान में अगर नहारी मिल जाए तो क्या बात है। और ये तो बनी बनाई सॉस है। अब मसला ये है कि मैं अनाड़ी हूँ, और अगर अनाड़ी इतनी बेहतरीन सॉस को डालेगा नहारी में, तो पता नहीं नहारी किस टाइप की बनेगी। अच्छा, मुझे बताइए कि इस सॉस का टेस्ट जो है नहारी का, ये जावेद नहारी की तरह का है या जाहिद की नहारी की तरह का है, या कोई मुख्तलिफ है? कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपने ये इस्तेमाल की हुई है। तो चलें, अभी इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, आप लोगों का कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है भाई। सहरी के टाइम पे ना बाज़ दफ़ा आपका दिल नहीं चाहता है कि कुछ खाएं, दिल चाहता है कि बस पानी पी के जो ना रोज़ा रख लें, वो भी सही नहीं है। एक चीज़ जो मुझे हमेशा हर रमज़ान में अच्छी लगी है, और वो ये है फेनी। ये फेनी जो है ना बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है, और बड़े मज़े की होती है ये। तो ये फेनी रखना ज़रूरी है। अब कितनी रखें फेनियाँ? ये है $3 की है, $2.99। तो ये एटलीस्ट इतनी फेनियाँ तो होनी चाहिए। आप कमेंट में लिखें, मैं आपसे बहुत सारे कमेंट्स आज करा रहा हूँ। कमेंट में ये भी लिखें कि किन किन को जो है ना फेनियाँ पसंद है। मुझे बहुत पसंद है फेनियाँ, बचपन से पसंद है, और इस तरह की अगर मिल जाती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। तो और बड़ी क्रिस्पी सी हैं। सुबह के टाइम पे बहुत ही मज़ा आएगा, गरम गरम दूध के साथ फेनियाँ। बाज़ लोगों को कोल्ड मिल्क के साथ अच्छी लगती हैं, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे गरम फेनियों का ही ज़्यादा, लूप फॉर्म मिल्क होता है, उसमें आप फेनियाँ डाल दें, उसमें गुड़ डाल दें, कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दें, ओहो बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपके पास कोई फेनियों की कोई अच्छी रेसिपी है तो वो भी लिख दीजिएगा कमेंट में। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। ओके, तो चलें, ये भी ले लिया। चाय का शौक़ रखते हैं, ये आयल उनके लिए है। ये देखें, तरह तरह की टी है यहाँ पे। ओए होए होए, इतनी सारी तो मैंने भी कभी ट्राई नहीं की हैं। ये मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी होती है, टपाल की बहुत अच्छी टी होती है। ये वाली भी की है, अलवाज़ा टी। और इसके साथ जो आजकल जो ट्राई कर रहे हैं और पसंद भी आई है वो है अहमद की टी, पर नॉट दिस पर्टिकुलर वन, ब्रेकफास्ट टी के नाम से होती है। उसमें ये रेड स्ट्राइप होती है, नॉट ऑरेंज वन। ये मैंने ट्राई नहीं की कभी, और ये वाली भी ट्राई नहीं की है। और ट्राई इसलिए नहीं की क्योंकि जो ब्रेकफास्ट टी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सुबह के टाइम पे आप वो बनाएं, और टी बैग्स वाली अगर बनाना चाहते हैं। वैसे खुली चाय जो होती है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ,
स्टार एनिस वाली चाय देखें, और भी लोग ट्राई करते हैं, तो आप भी ट्राई करके देखें, इस चीज़ को डालेंगे। ये वाला तो ऑलरेडी बना बनाया है, मैं तो यहाँ से नहीं लूँगा, मैं तो ऑलरेडी वो ले चुका हूँ, तो खुद ही मेरी बनेगी कस्टम टी। एक ख़ास चीज़ तो मिल गई है, वो है नॉर्मल साइज़ का रूह अफ़ज़ा। पर लास्ट टाइम आपने कमेंट में लिखा था कि जाम शीरीन ये बहुत अच्छा होता है, इससे अच्छा होता है। वेल, क्या लेना चाहिए इसमें से? ये ट्राई करता हूँ जाम शीरीन। वो छोटी बोतलें तो रख ली हैं, पर ये वाला जो है ट्राई करके देखते हैं। और अब चलते हैं वापस घर। चलें भाई, सारी ग्रोसरी रख ली है और अब चलते हैं घर की तरफ। शायद एक और स्टॉप जो है ना रुकना पड़ जाए, पर कोई बात नहीं, अभी जल्दी से चलते हैं। लेट्स गो। बिस्मिल्लाह। ये देखें भाई, सड़कों की सफाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अब स्नो स्टॉर्म आ रहा है। ये देखें, अभी से ये सॉल्ट वगैरह स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि आइस जो है वो रोड्स पे ना जम जाए। लोग बोलेंगे कि भाई बोरियत वाला सफ़र हो रहा है। नहीं, बोरियत वाला नहीं हो रहा। आपको भी मैं झलकियाँ दिखाऊंगा इस तूफान के अंदर। एडवेंचर और जो थ्रिल मिलेगी मुझे, जो मिल रही है सर्दी के साथ साथ, जो है गाड़ी को भी जो ना देख संभल के ले जाना, जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मंजर कैसा हो रहा है। आप भी थोड़ा सा जो है ना थ्रिल ले लें मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की ग्रोसरी करते हुए वापस अब जा रहे हैं घर की तरफ। इस तूफ़ान के दरमियान से रोड की कंडीशंस भी इतनी ख़ास नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है संभल के जा रहे हैं और अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में लेकर मुझे घर पहुंचाए। और इतना जो थ्रिल मिल रहा है मुझे और आपको, इस पे एक लाइक तो बनता है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आने वाले व्लॉग्स को आप ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि इस तरह के थ्रिलिंग मोमेंट्स और भी आएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। ये क्या करें भाई, स्नो जो है ना क्लियर हो रही है पार्किंग लॉट पे। और ये कौन सा पार्किंग लॉट है? वैगमंस का। आप समझ रहे होंगे कि ग्रोसरी वगैरह हो गई है रमज़ान की, और नहीं कुछ और चीज़ें रह गई थी वैगमन से, तो मैंने कहा चलो लेते हैं। पर अब आया हूँ तो देखिए कितनी बर्फ़ हो चुकी है, गाड़ी भी जो है ना बर्फ़ में कवर हो चुकी है। तो चलें जल्दी से ये रखते हैं और फिर वापस घर चलते हैं, बातें करते हैं। मैं जो है इस कार्ड को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। एक अच्छे शहरी के होने के नाते जो है इसको जो है जाके तमीज़ से वहाँ पे रखते हैं, ताकि जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो कि हर जगह जो है ना ये बिखरी पड़ी होती है इस तरह करके। तो भाई उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें, इसको यहाँ रख दिया है और जल्दी चलते हैं घर की तरफ। चलें, बिस्मिल्लाह। मैं खुद जो गाड़ी चला रहा हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि ये गाड़ी, देखिए अभी शुक्र है कि बीच में यहाँ पे नहीं है, पर फिर भी इट्स नॉट सो इजी टू ड्राइव राइट नाउ। तो बहुत ही हल्के जो है ना गाड़ी चलानी चाहिए। भाई ये चेक करें, नूनी का जो है ना ये नया जो है ना काउच सा है। अब ये इस पे जो है ना बड़े मज़े से आराम से बैठती है, कभी सो भी जाती है। अभी नींद नहीं आ रही आपको? खेल कूद में दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने तूफानों में से गुजर के मैं अब घर पहुंच गया और सुकून का सांस लिया है। और जो टेंशन सर पे थी कि रमजान की ग्रोसरी करनी है, वो भी अब नहीं है। हो सकता है कि कल वाइफ बोलें या परसों बोलें कि भाई ये कुछ सामान रह चुका है, उसको भी जाके ले लें। कल और परसों की बात कल परसों पे, आज जो काम करना था वो कर चुके हैं और सुकून का सांस लिया है। और अब जो है नमाज पढ़ेंगे इशा की, और उसके बाद जो है डिनर रह गया वो भी कर लेंगे। थोड़ा सा आज लेट हो गया है, पर कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, थोड़ा सा बैठ लेंगे, टहल लेंगे। बाहर तो टहलने से रहे, क्योंकि आपने देखा कितनी बर्फबारी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया, तो उसको लाइक कराना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर वो भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।